उस आदमी ने किया क्या, बुक उठाया, स्वामी विवेकानंद से एक एक से प्रश्न आंसर पूछता चला गया। और स्वामी विवेकानंद सर सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देते हैं। स्वामी विवेकानंद सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देते हैं, और जब भी सभी प्रश्नों के साथ सटीक आंसर दे देते हैं तो वह व्यक्ति जो था हतप्रभ हो जाता था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के तेज दिमाग का आखिर में कारण क्या था। सर अगर बात कर देखिए, जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता इतनी अधिक थी सर, जो वो कोई अगर एक बार देखते थे तो उन्हें एक ही बार में क्या होता था, याद हो जाता था। ज्यादातर स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर स्वामी विवेकानंद अगर कोई चीज एक बार पढ़ते तो उन्हें याद हो जाता है, आखिर इसका कारण क्या है, क्या चीज उनके अंदर थी, क्या वो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे इसलिए उन्हें याद हो जाता था, क्या वो ईश्वर की बहुत ज्यादा भक्ति करते थे। देखिए सर, अगर स्वामी विवेकानंद के तेज दिमाग का अगर कारण था तो वो था सर मेडिटेशन, ध्यान। ये आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा भी है, और आजकल के युवाओं के लिए सीखना भी चाहिए स्वामी विवेकानंद से कि आखिर में जो हमारा तेज दिमाग का कारण था वो क्या था। देखिए सर, जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता इतनी अधिक थी सर, अगर वो कोई चीज एक बार देखते थे, पढ़ते थे तो उन्हें याद हो जाता था। वो चीज हमेशा के लिए उनके जहान जद्दोजहान यानी माइंड में बैठ जाती थी। एक बार की बात है सर, जब स्वामी विवेकानंद किसी ऑफिस में बैठे थे और वहां वो कई बुक को उठा के ऐसे वो अध्ययन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, यानी पन्नों को पलटकर वो पढ़ रहे थे, कुछ भी स्टोरियां थी वो पढ़ते चले जा रहे थे। उनका एक मित्र आया, स्वामी विवेकानंद पढ़ने में लीन थे, उनका मित्र आया, उनके बगल बैठता है, और स्वामी विवेकानंद को पता भी नहीं चला कि हमारा मित्र कब आए, कब यहाँ पे बैठा। और जब जब से वो मित्र बैठा है तब से स्वामी विवेकानंद लगभग आधे से 1 घंटे उस किताब को पूरा पढ़ डाले। अब जब स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ के रखते हैं और कहते हैं अरे भाई साहब आप कब आए, और वो आदमी कहता है कि देखिए स्वामी विवेकानंद आपने हमारे साथ बहुत गलत किया, आपने हमारी बेइज्जती कर दी, हम कब से आगे बैठे, आप हमसे बोले भी नहीं, हमारी तरफ देखे भी नहीं। वो व्यक्ति नाराज हो गया। स्वामी विवेकानंद कहे नहीं, हम आपसे नाराज नहीं है, हम पढ़ने में लीन थे, हमारा पढ़ाई में ध्यान लगा हुआ था और हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा बन गई है इसमें पढ़ने में, और हमें ये नहीं पता चला आप हमारे ऑफिस में कब आए। अब ये बातें स्वामी विवेकानंद बताए, उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ। उस आदमी ने किया क्या, बुक उठाया, स्वामी विवेकानंद से एक एक से प्रश्न आंसर पूछता चला गया। और स्वामी विवेकानंद सर सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देते हैं। स्वामी विवेकानंद सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देते हैं, और जब भी सभी प्रश्नों के साथ सटीक आंसर दे देते हैं तो वह व्यक्ति जो था हतप्रभ हो जाता था। वो कहा सर आप ये कैसे एक ही बार में पूरी बुक याद कर लिए, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इस किताब को पहली बार पढ़े हो। जब स्वामी विवेकानंद ऐसे कई किताबों के एकदम सटीक आंसर देते चले जाते हैं तब उस व्यक्ति को विश्वास होता है। क्या सर ये जो शक्ति है, क्या ये शक्ति आपके अंदर नहीं आ सकती सर? ये शक्ति आपके अंदर आ सकती है, लेकिन जब सर आप पढ़ाई करेंगे तब, मेहनत करेंगे सर तब। लेकिन अब ज्यादातर सर स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल रहता है, सर हमें स्वामी विवेकानंद का यही जानना है, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर ये शक्ति कहाँ से आई एक बार में कोई चीज याद करने की। अगर सर इसका जो सबसे बड़ा रीजन था स्वामी विवेकानंद का जो मेडिटेशन था, वो इसका सबसे बड़ा कारण था, स्वामी विवेकानंद के तेज दिमाग का कारण। सर स्वामी विवेकानंद का अगर मेडिटेशन की बात करें, स्वामी विवेकानंद खेल खेल में सर ध्यान किया करते थे, खेल खेल में। वो सर देखिए सर ऐसे बैठे रहते थे सर, स्वामी विवेकानंद अगर हम बात करें, देखिए सर स्वामी विवेकानंद सर खेल खेल में ध्यान किया करते थे, खेल खेल में। अब आप सर सोच रहे हैं खेल खेल में सर स्वामी विवेकानंद ध्यान कैसे करते थे? वो जब सर जब पढ़ाई किया करते थे, लंच जब होता था स्कूलों का, तो अपने मित्रों के साथ कहते थे चलिए आज हम लोग बैठ के ध्यान करते हैं। ये थी सर उनकी क्वालिटी, ये थी। आजकल के बच्चों से कह दीजिए बैठ के जरा आप ध्यान करिए, बैठ के जरा आप पढ़ाई कीजिए, नहीं सर वो कहेंगे ध्यान वान कौन करेगा सर, ध्यान वगैरह तो सर सन्यासी लोग करते हैं, हम ध्यान वगैरह नहीं करेंगे। देखिए सर स्वामी विवेकानंद ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर हमें पुनः आधुनिक शिक्षा प्रणाली सर अगर प्राप्त करना हो तो हम सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखेंगे। जिस वक्त सर हमारा मन एकाग्रचित हो जाएगा तो हम कई वर्षों का ज्ञान एक ही दिन में प्राप्त कर लेंगे। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट था, और स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। स्वामी विवेकानंद सर कहते हैं कि आज की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, किसी टीचर को, किसी बच्चे को देने से पहले हर एक बच्चे को सर मन को एकाग्र करना सिखाना चाहिए। और ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली सर बच्चों के दिमाग में आप ऐसे ठूस ठूस के भर देंगे, वो कब तक दिमाग में रहेगा सर? अगर आप ऐसे दिमाग में भरते रहेंगे एक दिन दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए सर हर एक बच्चे को मन को एकाग्र करना सिखाना चाहिए। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ये बहुत आवश्यकता है।
ये जो आप अंग्रेजों की बनाई गई शिक्षा जो इस वक्त आप जो प्राप्त कर रहे हो, इससे सर आप ब्रह्मांड पे कब्जा नहीं कर सकते सर। अगर आप सोचते हैं सर हमारे अंदर एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छे शक्तिशाली शिक्षक बने, महापुरुष बने, विवेकानंद जैसे, तो आपको सर मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमारे देश के सर देखिए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, हम यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के सर प्राइम मिनिस्टर सर आजकल के बच्चों को सीख लेना चाहिए। वो देखिए वो भी कहीं न कहीं ये सूचना देते हैं कि हम सर 70-80 साल के बुजुर्ग हो गए हैं तो भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। उनका सर जरा बोलने की शैली देखिए, दिमाग की थिंकिंग करने की सर कला तो देखिए। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और नहीं जानेंगे तो सर आप अपनी सफलता में पीछे हो जाएँगे। अगर सर आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत दिन की शिक्षा प्रणाली आपको कुछ ही समय में प्राप्त करना हो, विवेकानंद से आपको मेडिटेशन सीखना होगा। तो चलिए सर, एक वीडियो हम आपको ऐसा बनाएँगे जिसमें आपको ये सिखाएगी सर वास्तव में ध्यान होता क्या है। हालाँकि ध्यान बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। देखिए सर, ध्यान का मतलब होता है अपने आँख मूंद लीजिए सर, आपकी आँख मूंदी होनी चाहिए और आप किसी बिंदु की कल्पना कीजिए और उस बिंदु की कल्पना कीजिए, उस बिंदु पर अपने मन को रोकने का अभ्यास कीजिए। पहली बार सर आप देखेंगे आपका मन अवाक हो जाएगा, हट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर वो काला बिंदु भाग जाता है जब हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। सर काला बिंदु नहीं भागता, आपका मन भागता है सर। आपका मन जब पहली बार लगाओगे तो भागेगा, बारंबार अभ्यास से ये भागना बंद हो जाएगा। धीरे-धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा, आपके अंदर गहराई आने लगेगी, आपके अंदर अच्छे विचार आने लगेंगे। उस समय सर जो ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होगा तब आप देखिएगा क्या ज्ञान होता है। चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद।